नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं पे है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी साहित्य में रचनाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से रचनाओं को बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से भी समझाया है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम प्रतीक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, अस्कनगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामायनी आदि प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें कामायनी मोस्ट प्रमुख है। इसको कामायनी पेपर में बार बार पूछी जाती है, इस पर आप ज़रूर इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। गोदान गबन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती है। रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमसय मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आइए मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी के लमही गांव में। 8 अक्टूबर 1930 में इनकी मृत्यु हुई थी। मुंशी अजावय इनके पिता का नाम था। इनकी और भी रचनाएं में देखते हैं। कफन, प्रेरणा, प्रेम पचीसी, मनमोदक, प्रेम गंगा करबला, संग्राम आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाओं में पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम है, जिसमें पद्मावत पेपर में बार बार पूछी जाती है। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं ट्रिक समझते हैं। तो इसकी ट्रिक है चित्रा आखिरी बार कहो पद्मा से। चित्रा आखिरी बार कहो पद्मा से। चित्रा से चित्ररेखा, आखिरी से आ से आखिरी कलाम, आ से अखरावट, बार से बारह मासा, कहो से कहरनामा, पद्मा से पद्मावत। ठीक, तो इसकी क्या ट्रिक है? चित्रा आखिरी बार कहो पद्मा से, चित्रा से चित्ररेखा, आखिरी से आखिरी कलाम, आ से आखरावट, बार से बारह मासा, कहो से कहरनामा, पद्मा से पद्मावत। चलिए आगे देखते हैं। विष्णु शर्मा की एक ही रचना है जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, पंचतंत्र, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। चिंतामणि और रश्मिमांसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अगर रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं पूछी जाती हैं तो यही दो बार पेपर में ज़रूर पूछी जाती हैं। ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है सूत्र बिची रही। सूत्र बिची रही, तो सा से सूरदास, ता से त्रिवेणी, बी से विचार विधि, ची से चिंतामणि। ठीक, चलिए और देखते हैं आगे। गोस्वामी तुलसीदास की रचना देखते हैं। इनकी प्रमुख रचना में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल है। ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इनकी ट्रिक है तुलसीदास की कबीरा दो गीत। तो का से कवितावली, बी से विनय पत्रिका, रा से रामचरितमानस, दो से दोहावली, गी से गीतावली, है से हनुमान वाहुक। तो इसकी क्या ट्रिक है? कबीरा दो गीत है। का से कवितावली, बी से विनय पत्रिका, रा से रामचरितमानस, दो से दोहावली, गीत से गीतावली, है से हनुमान वाहुक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज के बाद रचनाएं देखने के बाद आपको दोबारा रचनाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं उर्वशी इम्पॉर्टेंट है, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, जिसमें उर्वशी और रेणुका पेपर में बार बार पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचना देखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में चंद्रकांता है, जो पेपर में पूछा जाता है। इसकी ट्रिक भी देखते हैं। देवकीनंदन खत्री की प्रमुख रचनाओं को ट्रिक है चंद्रकांता काकी को भूत ने नौलखा हार दिया। चंद्रकांता काकी को भूत ने नौलखा हार दिया। तो चंद्रकांता से चंद्रकांता संतति, काकी को से काजर की कोठरी, भूत से भूतनाथ, नौलखा हार से नौलखा हार। ठीक, ये और भी रचनाएं हैं जिसमें चंद्रकांता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो
चंद्रकांता काकी को भूत ने नौलखा हार दिया। चंद्रकांता काकी को भूत ने नौलखा हार दिया। चंद्रकांता से चंद्रकांता संतति, काकी को काजर की कोठरी, भूत से भूतनाथ, नौलखा हार से नौलखा हार। बहुत ही आसानी से मैंने समझाया है। आज के बाद आपको आसानी से बस 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिशौध की प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। अधखिला फूल, प्रियप्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, जिसमें वैदेही वनवास, प्रियप्रवास, रस कलश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। ट्रिक से समझते हैं। प्रेम चोर अप्रिय बोल पर चुप बैठे हैं। प्रेम चोर अप्रिय बोल पर चुप बैठे हैं। प्रेम से प्रेमांबु, प्रेम से प्रेम पुष्पहार, प्रेम से प्रेम कांता, चो से चोखे चौपदे, रा से रस कलश, आ से अधकिला फूल, पी से प्रियप्रवास, बोल से बोल चाल, पर से प्रवाह। तो बहुत ही आसानी से है। प्रेम चोर अप्रिय बोल पर चुप बैठे हैं। प्रेम से प्रेमांबु, प्रेम से प्रेम पुष्पहार, प्रेम से प्रेम कांता, चो से चोखे चौपदे, रा से रस कलश, आ से अधखिला फूल, पी से प्रियप्रवास, बोल से बोलचाल, पर से प्रवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र बरदाई की प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीराज आसो है, जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। तो चंद्र बरदाई की प्रमुख रचना पृथ्वीराज आसो। चलिए आगे देखते हैं। फणीश्वर नाथ नेहरू की प्रमुख रचनाओं में मैला आंचल है, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। मैला आंचल मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको लिखिएगा। और इसकी ट्रिक भी देखते हैं। इसकी ट्रिक है 30 मैप है। 30 मैप है। 30 से तीसरी कलम, तीसरी कसम, मैं से मैला आंचल, पा से परती परिकथा, पा से पंचलाइट। 30 मैप है। 30 से तीसरी कसम, मैं से मैला आंचल, पा से परती परिकथा, पा से पंचलाइट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में मृगनयनी है, जो पेपर में पूछी जाती है, और इसको ट्रिक से भी समझते हैं। तो इसकी ट्रिक है वृंदावन के गढ़ कुहार में, वृंदावन के गढ़ कुहार में। तो गुरकुंडार, झांसी की रानी, मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, कचनार आदि प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर दास की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाओं में बीजक है, और ट्रिक से समझते हैं। अनु की 20 सखी ने राम ग्रंथ, अनु की 20 सखी ने राम ग्रंथ, अनु की 20 सखी ने राम ग्रंथ। अनु से अनुराग सागर, बी से बीजक, सा से सबद, सखी से सखी ग्रंथ, राम से रमैनी, ग्रंथ से ग्रंथावली, रचना से रचनावली। तो क्या ट्रिक है? अनु की 20 सखी ने राम ग्रंथ, अनु की 20 सखी ने राम ग्रंथ। अनु से अनुराग सागर, बी से बीजक, सा से सबद, सखी से सखी ग्रंथ, राम से रमैनी, ग्रंथ से ग्रंथावली, रचना से रचनावली। चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में यामा और रश्मि है। यामा रश्मि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रिक से समझते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रिक है नीर दिया महादेवी को, नीर दिया महादेवी को, नी से नीरजा या निहार, रा से रश्मि, दी से दीप शिखा, या से यामा, महादेवी वर्मा को काव्य ग्रंथ। ठीक, तो नीर दिया महादेवी को, नी से निर्जा या निहार, रा से रश्मि, दी से दीप शिखा, या से यामा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल है। ट्रिक से देखते हैं। इनकी ट्रिक है अर्चना आज तू अपने गीत सुनाओ। क्या ट्रिक है? अर्चना आज तू अपने गीत सुनाओ। आइए देखते हैं। अर्चना से अर्चना, आ से आराधना, जा से जन्मभूमि, तू से तुलसीदास, आ से अनामिका, पा से परिमल, ने से नए पत्ते, गीत से गीत कुंज या गीतिका।
तो क्या ट्रिक है? अर्चना आज तू अपने गीत सुनाओ। अर्चना से अर्चना, आ से आराधना, जा से जन्मभूमि, तू से तुलसीदास, आ से अनामिका, पा से परिमल, ने से नए पत्ते, गीत से गीत कुंज या गीतिका। तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, बस 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास की प्रमुख रचनाएं। केशव दास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया है। ट्रिक से समझते हैं। केशव दास की रचनाएं रामचंद्रिका, जयचंद्रिका, छंदमाला है। ट्रिक है रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। रामदास से रामचंद्रिका, जहाँ से जहांगीर या चंद्रिका, जयचंद्रिका, माला से विज्ञान, माला से विज्ञान माला, ठीक, ला से छंदमाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण की प्रमुख रचनाओं में उर्मिला है, जो पेपर में पूछी जाती है। अगर बालकृष्ण से रचनाएं पूछी जाएंगी तो यही इनकी रचनाएं इम्पॉर्टेंट में है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, जिसमें बिखरे मोती और झांसी की रानी और त्रिधारा इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर सुभद्रा कुमारी चौहान से रचनाएं पूछी जाएंगी तो इन्हीं 4 रचनाओं में से पूछी जाती हैं, क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ट्रिक से समझते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना याद करने की ट्रिक है, सुभद्रा के बिखरे मोती धारा झांसी के कुल तक पहुंची। सुभद्रा के बिखरे मोती की धारा झांसी के कुल तक पहुंची। तो सुभद्रा से सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे से बिखरे मोती, धारा से त्रिधारा, झांसी से झांसी की रानी, कुल से मुकुल है। तो क्या ट्रिक है? सुभद्रा के बिखरे मोती की धारा झांसी के कुल तक पहुंची। सुभद्रा से सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे से बिखरे मोती, धारा से त्रिधारा, झांसी से झांसी की रानी, कुल से मुकुल। तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, बस 1-2 बार आप इसको रिवाइज करिएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। आज के बाद आपको रचनाएं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आप अच्छे से देख के इसकी नोट्स बना लीजिए और 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूर पचीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब ट्रिक से देखते हैं। इनकी ट्रिक है ससुर नल का ब्याह, ससुर नल का ब्याह, सा से साहित्य लहरी, सूर से सूरसागर या सूर सारावली, नल से नल या दमयंती, ब्याह से ब्याह लो। तो ससुर नल का ब्याह, ससुर नल का ब्याह, सा से साहित्य लहरी, सूर से सूरसागर या सूर सारावली, नल से नल या दमयंती, ब्याह से ब्याह लो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में चिदंबरा, बीड़ा, स्वर्णधूली, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चांद है। ट्रिक से देखते हैं। इसकी ट्रिक है लोक में मानसी और वह बीड़ा युगपथ पर अपनी ननद सुमित्रा के लिए पुलाव लेकर जा रही थी, तभी स्वच्छ युगवाणी गूंजी, तारा पथ पर जाओ वहाँ काला और बूढ़ा चांद चिदंबरा है। क्या ट्रिक है? लोक में मानसी और वह बीड़ा युगपथ पर अपनी ननद सुमित्रा के लिए पुलाव लेकर जा रही थी, तभी स्वच्छ युगवाणी गूंजी, तारा पथ पर जाओ वहाँ काला और बूढ़ा चांद चिदंबरा है। तो लोकायन, मानसी, बीड़ा, पल्लव, युगपथ, स्वच्छंद, युगवाणी, गुंजन, तारापथ, काला और बूढ़ा चांद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलश प्रमुख रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं की ट्रिक है, इनकी ये बहुत ही मैजिक ट्रिक है। बच्चन जी मधुर बोलते हैं। बच्चन जी कैसे बोलते हैं? बच्चन जी मधुर बोलते हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश।
मधुबाला मधुशाला मधुकलश, बच्चन जी मधुर बोलते हैं तो मधुर से मधुबाला मधुशाला मधुकलश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं की ट्रिक में भारत भारती, जयद्रथवध, जय भारत, साकेत, गुरुकुल, द्वापर, मेघनाद, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी, रंग में भंग, यशोधरा, मंगल घट, चंद्रहास आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रंसवती, चक्रवाल हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, नए सुभाषित, वरदोली विजय, धूप और धुआं आदि हैं। ट्रिक से भी देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख ट्रिक रे हुपार, हुंकार राम राम, रे से रेणुका, ऊ से उर्वशी, पा से परशुराम, हा से हारे को नाम। चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में निहार, निर्जा, साध्य गीत, दीप शिखा, यामा, रश्मि, सप्तपणा, साधनी, आधुनिक की। आइए ट्रिक से देखते हैं। इनकी ट्रिक है रश्मि शिखा निर्जा ने यामा परिवार के साथ गीत की कड़ी सुनाई तो रा से रश्मि, सी से शिखा से दीप शिखा, निर्जा से नीरजा, यामा से यामा, परिवार से मेरा परिवार, साथ से पथ के साथी, गीत से संध्या गीत, कड़ी से श्रृंखला की कड़ियाँ। तो महादेवी वर्मा की ट्रिक क्या है? रश्मि शिखा निर्जा ने यामा परिवार के साथ गीत की कड़ी सुनाई। तो रश्मि से रश्मि, शिखा से दीप शिखा, निर्जा से निर्जा, यामा से यामा, परिवार से मेरा परिवार, साथ से पथ के साथी, गीत से संध्या गीत, कड़ी से श्रृंखला की कड़ियाँ। चलिए आगे देखते हैं। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में कनुप्रिया, ठंडा लोआ, सात गीत वर्ष, अंधा युग आदि इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। इसकी ट्रिक है अंधा घोड़ा गुनाह करे, अंधा घोड़ा गुनाह करे, अंधा से अंधा युग, घोड़ा से सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाह से गुनाहों का देवता, कर से कनुप्रिया। तो क्या ट्रिक है? अंधा घोड़ा गुनाह करे, अंधा से अंधा युग, घोड़ा से सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाह से गुनाहों का देवता, कर से कनुप्रिया। चलिए आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधि चरित्रम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न आदि हैं। इनका जन्म 1964 में हुआ था। इनका जन्म स्थान दौलतपुर रायबरेली था। निधन 1934 में हुआ। पिता पंडित राम सहाय द्विवेदी जी थे। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित योजनाएं। तो इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है बाण भट्ट ने सूर साहित्य में कबीर से पुनर्विचार कर हिंदी साहित्य की कुटिया में अशोक का लेख पोता। तो क्या ट्रिक है? बाण भट्ट ने सूर साहित्य में कबीर से पुनर्विचार कर हिंदी साहित्य की कुटिया में अशोक का लेख पोता। तो बाण भट्ट से आत्मकथा हो जाएगी इसका, ठीक। बाण भट्ट की आत्मकथा हो जाएगी। सूर साहित्य से सूर साहित्य, कबीर से कबीर, पुनर से पुनर, विचार से विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य से हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य का आदिकाल, कुटिया से कुटज। चलिए आगे देखते हैं। आज के लास्ट देखते हैं और हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे उनके दिन फिरे,
रानी नागफनी की कहानी, टटकी खोज, भूत के पाँव पीछे, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पागंडियों का ज़माना और अंत, विकलांग श्रद्धा। तो इसकी ट्रिक भी सुन लीजिए। इसकी ट्रिक है, पगडंडियों का ज़माना था, भूत के पाँव पीछे होते थे, तब की बात और थी, परसाई की शिकायत मुझे भी थी, कि बेईमान की परत चढ़ाकर सदाचार का ताबीज, व्यंग संग्रह करने वाले अंत में हंसते हैं रोते हैं। ठीक, तो ये आज की इम्पॉर्टेंट सेशन था। मैंने साहित्य की जितने भी इम्पॉर्टेंट रचनाएं पूछी जाती हैं सबको कवर किया। आज के बाद आपको कहीं और से साहित्य की रचनाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उन सबको मैंने लिया था इस सेशन में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट और यूपी टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।